नमस्कार दोस्तों। बात मजाक में शुरू हुई कि दिल्ली को फुलेरा पंचायत बना दिया, मगर मैं रास्ते भर सोचते हुए आ रहा था कि ये बात मजाक की नहीं, बात बहुत गंभीर है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और भारत की राजधानी दिल्ली, जो कि एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, और तमाम इंटरनेशनल मीडिया की नज़र इस राज्य पे, और उस राज्य में एक महिला मुख्यमंत्री बनाई गई, और उस महिला मुख्यमंत्री के पति महिला मुख्यमंत्री के साथ कुर्सी पर अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। कई जगह हमने देखा कि रिजर्वेशन, जो महिलाओं का रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में हुआ, पंचायतें हैं, लोकल बॉडीज हैं, काउंसलर्स हैं, कई जगह देखा एक काउंसलर ने राजनीति करके अपनी तैयारी की, विमेन सीट हो गई तो महिला को चुनाव लड़ा दिया गया, और महिला कई जगह जो थी कम पढ़ी लिखी थी या समझदार नहीं थी कि इस चीज को समझ सके कि भाई ये काम जो आपको प्रधान का मिल गया वो आपको चलाना कैसे, आता नहीं है काम, मगर मिल गया तो चलाना भी है। तो वहां पे पति की एंट्री हो जाती थी कि पति कहता था तुम बस यहां पे बैठी रहो, काम हम चलाएंगे। और धीरे धीरे सब अफसरों को भी यह बात पता चल जाती थी कि भाई जहां साइन करना है वहां तो वो पत्नी साइन करेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री या प्रधान जो भी है वो है, मगर जहां दिमाग लगाना है, जहां डिसीजन मेकिंग करनी है, जहां फैसले करने हैं, वहां पतिदेव करेंगे। ये उस समय में चल सकता है, किसी गांव के प्रधान के मामले में चल सकता है, मैं तो कहूंगा किसी पार्षद के मामले में भी चलिए चलता होगा, मगर दिल्ली की मुख्यमंत्री के दफ्तर में एक बिजनेसमैन जो कि उनके पति हैं, वो कैसे मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। मैंने देखा बीजेपी ने कहीं कहा कि साहब वो तो एक मीटिंग थी जहां वो बैठे हुए थे, जैसे कोई भी बैठ सकता है ऐसे वो भी बैठे हुए थे। हालांकि हमें नहीं पता कि ऐसे कैसे कोई मुख्यमंत्री के साथ की कुर्सी पे बैठ सकता है, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जो इनका नेतृत्व है उसके लिए कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं कि ये मामला सिर्फ एक मीटिंग का नहीं है कि मीटिंग में पतिदेव कहीं पे आके बैठ गए। पतिदेव बाकायदा रील्स बनवा रहे हैं, रील्स म्यूजिक डाल के कि भाई पति की चल रही है, अधिकारियों को मैसेज दिया जा रहा है, उनकी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया जा रहा है अफसरों में और बाकी लोगों में, जिनके ऊपर ये मैसेज देना है कि पति हैं और पति काम देख रहे हैं। भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों को देख के ये मैं मान सकता हूं कि कई जगह पे, दिल्ली में भी ऐसे उदाहरण है जहां पे जिसके पास डेजिग्नेशन थी उसने अपने भाई या अपनी बहन को ऐसे काम के लिए नियुक्त कर दिया जो मुख्यमंत्री खुद करेंगी तो स्टिंग हो जाएगा, कोई रिकॉर्डिंग कर लेगा। तो अपनी बहन को, अपने भाई को मैसेज दे दिया गया पूरी दिल्ली के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, बिजनेसमैन के अंदर, ठेकेदारों के अंदर कि भाई ये हैं जो देखेंगे या देखेंगी। और ऐसे उदाहरण कई राज्यों में हैं, रहे हैं। कहते नहीं साहब ये मुख्यमंत्री तो बड़े शरीफ हैं, इनकी पत्नी ही काम देखती है सारा, उस तरीके का सारा काम पत्नी देखती है। ऐसे उदाहरण हैं। तो ये बात गंभीर इसलिए हो जाती है कि अगर आप अपने पति की अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करा रही हैं
जानबूझ के करा रही हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे उनकी वीडियो बना बना के डलवा रही हैं, तो इसका मतलब आप पूरी दिल्ली में मैसेज दे रही हैं ब्यूरोक्रेसी को और तमाम उन प्राइवेट लोगों को जो सरकार के साथ कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं कि भाई ये है, ये बहुत गंभीर बात है। बड़े प्रश्न इस तरीके की राजनीति पे खड़े होते हैं और हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे इस बारे में। हम चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी बहुत राजनीति के अंदर शुचिता की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बड़े बड़े आदर्शों की बात करते हैं। हम चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी अपनी राय इस विषय में बताएं कि उनके द्वारा की गई महिला मुख्यमंत्री अपने पति द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन करा रही है, तो इस पे प्रधानमंत्री जी की क्या राय है, ये दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं। ये गंभीर विषय है और पूरी तरीके से ये गैर कानूनी है, अनैतिक है, असंवैधानिक है। मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के हेड हैं, क्या नाम है, एक मिनट नाम मैं पढ़ के बता दूं आपको इनका है, अमित मालवीय जी। इन्होंने मुझे मेरे बयान के ऊपर दुखी थे, नाराज थे, तो अभी 1 घंटे पहले इन्होंने लिखा है, द आम आदमी पार्टी शुड फाइंड समथिंग मोर सब्सटेंटिव टू टारगेट दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता. She was holding a review meeting of her constituency which is managed by her husband. Managed by her husband? कौन से कानून में है ये? ये कोई घर के अंदर भेड़ बकरी है कि इसको तुम चारा डाल लेना, इसको तुम देख लेना, गायों को मैं देख लूंगा, भैंसों को तुम देख लेना। ये मैनेजमेंट का काम है, ये उत्तरदायित्व है एक विधायक और एक मुख्यमंत्री का। हाउ कैन इट बी मैनेज्ड बाय समबडी? और क्या बोला उन्होंने? जस्ट एज श्रीमती शीला दीक्षित कॉन्स्टिट्यूएंसी वॉज मैनेज्ड बाय हर सिस्टर रमा धवन, सुनीता केजरीवाल यूज्ड टू लुक आफ्टर अरविंद केजरीवाल। और उसके बाद उन्होंने सुनीता केजरीवाल जी को टारगेट करते हुए, स्टॉप टारगेटिंग रेखा गुप्ता जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमन who is doing a good job and is making Arvind Kejriwal look more ordinary with each passing day. अब मुझे नहीं पता ये अमित मालविया जी दिल्ली में कहाँ रहते हैं। अगर ये दिल्ली में जहाँ रहते हैं वहाँ की सड़क का एक वीडियो बना के भेज दें, बरसात में क्या हाल है तो पता चल जाएगा रेखा गुप्ता जी क्या काम कर रही हैं। रमा धवन जी का जो इन्होंने उदाहरण दिया उसके लिए मैं इनका विशेष धन्यवाद करता हूं। मुझे यही डर है कि जिस तरीके से रमा धवन जी दिल्ली के अंदर काम कर रही थी, कहीं ये भी उसी तरीके से इनके पति काम ना करने लगे। मेरी यही चिंता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सोशल मीडिया हेड बता रहे हैं कि इनके पति आज दिल्ली के रमा धवन हैं, तो मैसेज साफ है। फिर क्या बचा है? जितने भी राजनीतिक लोग हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, पुराने पत्रकार हैं, सब समझ गए वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने तो मेरा काम आसान कर दिया। तो मैं अब आपको 1-2 वीडियोस दिखाता हूं। रमा धवन जी की बहन थी। कम्युनिटी हॉल तो जितना बड़ा बनाएंगे उतना अच्छा है। तो हमने हर जगह सिर्फ पार्किंग के लिए नहीं छोड़ना, तो अगर हमारे पास रहेंगे तो कम्युनिटी हॉल भी थोड़ा और बड़ा बनाएंगे। एक मिनट अब आपने इसके अंदर देखा, इस वीडियो में
इस वीडियो में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नहीं है, इनके पति हैं और अफसरों की पूरी सेना है और सुरक्षा कर्मी भी है, और अफसरों को वो डायरेक्ट डायरेक्शंस दे रहे हैं कि इस कम्युनिटी सेंटर को हम इतना बढ़ाएंगे और इसके अंदर पार्किंग को हम ऐसे करेंगे। मैं अमित मालवीय जी से और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, किस अधिकार से मुख्यमंत्री के पति सरकारी अफसर को निर्देश दे रहे हैं? कैसे संभव है ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। आप एक मीटिंग में बैठ गए, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, आपने बोल दिया वो तो बैठे हुए। अब ये तो रील जो है मुख्यमंत्री जी ने खुद डाली हुई है, अपने अकाउंट पे डाली हुई है, और फिर पूरी ब्यूरोक्रेसी को मैसेज दिया जा रहा है कि इनके पति जो हैं वो प्रशासन को चला रहे हैं। अगला वीडियो दिखाइएगा। ये देखिए अफसर हैं, सब सीनियर ऑफिसर्स हैं साथ में, और रेखा गुप्ता जी नहीं है इसमें। नेक्स्ट दिखाइए। एक सेकंड, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट दिखाइए। ईडी वाले पे हम स्लम बनाएंगे तो उससे हमारा जैसे ये वाला रोड के कवाट के इस तरफ वाला इससे सॉल्व होगा और वहां वाला उससे सॉल्व होगा। उम्मीद है कि इन दो से काम सफिशिएंट हो जाएगा। एक हमें ईडी पे बनाना है। नेक्स्ट दिखाइए। कल मोटा मोटी 12 पंप लगे हुए थे हमारे एरिया में। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करें। टोटल लैंड जो देखिए माला भी पड़ रही है, उद्घाटन भी हो रहा है। पहले हम डबल भी ईस्ट पे गए, वहाँ पे ऐसे ही पानी का यूज किया, पानी की सप्लाई बढ़ाने का काम वहाँ पे शुरू किया। ऐसे ही वहाँ पे नई गली बनेगी, उनकी तारों की फेंसिंग होगी, ऐसे ही पार्क के अंदर डेवलपमेंट के काम। चलिए नेक्स्ट करें। हमारे यहाँ इसको स्मूथ करना है, रैंप को थोड़ा ये खड़ा रैंप हो गया। आप देख सकते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शन वो दे रहे हैं उनके साथ ऑफिसर्स उसको लिख रहे हैं। आपको सुविधा भी मिल जाए और हमारा रीजनेबल बजट लगे जो पार्क के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए जहाँ पर नेक्स्ट करें। श्रीमती रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, नीचे लिखा हुआ। नई लाइन डलती है वहाँ से ट्रांसफार्मर से लेके अंदर तक। साथ में आप लोगों ने पिछले में जय हो, जय हो। आपको 3 हेडपंप को किया आवश्यक है, उसका भी काम आज से शुरू हो जाएगा। और जब ये काम हो जाएगा, गली का शुरू का काम हो जाएगा, उसके बाद में नई गलियां बनने का काम उसके बाद शुरू होगा। समझ आ गई? तो इस प्रकार से 3 काम है जो आज आप जिनका मुहूर्त करने जा रहे हैं। चलो ठीक है। तो हमारे कुछ सवाल हैं जो हम भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछना चाहते हैं कि क्या रेखा गुप्ता जी योग्य नहीं है कि वो मुख्यमंत्री का काम स्वयं
स्वायत्त तौर पे इंडिपेंडेंटली कर सकें। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ऐसा योग्य आदमी नहीं है? जो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कि कोई ऐसा योग्य आदमी नहीं है जो उनके साथ काम कर सके, उनका ओएसडी बन के, उनका सेक्रेटरी बन के, उनका पीएस बन के? क्या पति ही सरकारी कामों के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं? और तीसरा, भारतीय जनता पार्टी मुझे कोई एक कानून दिखा दे जहां पे ये लिखा हो कि मुख्यमंत्री की जगह उनके पति अफसरों को डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और अफसर उनकी डायरेक्शन ले सकते हैं। कहीं पे किसी कानून में लिखा हो तो हम कह देंगे कि भाई हम गलत हैं, आप ठीक है। ये मामला सिर्फ नैतिकता का नहीं है, ये मामला कानून के उल्लंघन का है। ये पूरी तरीके से जो पूरी की पूरी चीजें हो रही हैं, जो आपको रील्स में, फोटोज में दिख रही हैं, ये पूरी की पूरी तरीके से गैर कानूनी है। और हमें चिंता है कि मुख्यमंत्री की जगह और किन किन के साथ उनके पति सरकारी कामों को लेके मिलते हैं, मीटिंग करते हैं और डिसीजन लेते हैं। ये एक बड़ा और गंभीर मामला है कि उनके पति आखिर किन किन लोगों से, किन किन सरकारी लोगों से, किन किन प्राइवेट लोगों से जो सरकार के साथ काम करते हैं, टेंडर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनके साथ इन फोटोज के अलावा भी किन किन से मिलते होंगे, ये हमारी चिंता है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसका जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल राष्ट्रपति का चुनाव है, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, जिस तरीके से भारत के उपराष्ट्रपति को बेइज्जत करके हटाया गया, उनको फेयरवेल तक नहीं दी गई, वो ऐसे गुमनामी में चले गए कि पता नहीं था ही नहीं कोई। उससे अब इस उपराष्ट्रपति के पद की मर्यादा तार तार हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर देश को अब कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी बची है कि कौन उपराष्ट्रपति बनेगा। जो भी बनेगा वो एक रबर स्टैंप बनेगा केंद्र सरकार का, उसमें होना क्या है? कुछ नहीं होना। राहुल गांधी की मलेशिया यात्रा पर बीजेपी ने सवाल उठाया, आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी आदमी कहीं भी घूमने जाए, इससे हमें क्या भाई, अपने खर्चे पे कोई भी जा रहा है। मगर समय जो है वो अनुकूल नहीं है। इस समय कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में बहुत बुरी बाढ़ की वजह से विपदा है, पंजाब में बहुत विपदा है, उत्तराखंड के अंदर जो है लैंडस्लाइड की खबरें रोज आ रही हैं, दिल्ली के अंदर हालात खराब हैं, हजारों गरीब लोग जो है विस्थापित हुए हैं। ऐसे समय में अगर लीडर ऑफ अपोजिशन उन गरीबों का दुख दर्द बांटते हुए दिखता तो प्रधानमंत्री से सवाल कर सकते थे आज हम। मगर आज क्योंकि नेता विपक्ष भी बाहर हैं, प्रधानमंत्री तो रहते ही बाहर हैं, तो हम सवाल नहीं कर सकते। हमारा सवाल को कमजोर कर दिया, विपक्ष की आवाज को कमजोर हो गई। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल TSW न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।